दोस्तों, रमेश नाम का आदमी जो अपने बेटे की पत्नी यानी अपनी बहू के साथ करता था घिनौनी हरकतें। अपने दोनों बेटों को शहर काम करने के लिए भेज देता और फिर अकेले में अपनी ही बहू के साथ बनाता था संबंध। जब पत्नी गर्भवती हो गई तो पति को पत्नी पर शक हुआ। फिर घर में विवाद होना शुरू हो गया और कुछ दिनों बाद बाप की असलियत बेटों के सामने आ जाती है। जब बेटों को बाप की हकीकत पता चली तो बेटों ने अपने ही बाप के साथ ऐसा कर दिया जिसे आप जानकर हैरान हो जाओगे। इस सच्ची घटना को पूरी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के जाली गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनके दो बेटे थे। परिवार के मुखिया का नाम रमेश, उसकी पत्नी का नाम ममता था। इन दोनों के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रवि और छोटे बेटे का नाम वायु था। रमेश के पास 8-10 बीघा जमीन थी जिससे उसके परिवार का पालन पोषण होता था। जमीन कम होने की वजह से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जब रमेश के दोनों बेटे जवान हो गए तो उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया और काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़े। कुछ दिन शहर में भटकने के बाद दोनों भाइयों को एक कारखाने में काम मिल जाता है। कुछ दिनों तक दोनों भाई उस कारखाने में काम करते हैं। धीरे धीरे उन्हें मार्केट का अनुभव हो जाता है और दोनों कारखाने से काम छोड़कर एक मॉल में काम करने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें सैलरी भी अच्छी मिलती है। छोटे भाई को 20,000 और बड़े भाई को 25,000 रुपये सैलरी मिलने लगती है। अब दोनों भाई अच्छे खासे पैसे कमाने लगे थे जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधर गई थी। घर की स्थिति अच्छी होने से घर के बड़े बेटे की शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। कुछ रिश्ते देखने के बाद घर के बड़े बेटे रवि को एक लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम रमा था। रमा दिखने में बेहद खूबसूरत और हंसमुख थी। दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं और बड़े धूमधाम से रवि और रमा की शादी हो जाती है। रमा अब अपनी ससुराल में रहने लगी थी। रवि रोज गांव से ही शहर जॉब करने जाता था। एक रात रमा का ससुर पानी पीने के लिए उठता है तो उसे रमा के रूम से ओ की दर्द भरी आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ रमा और रवि के संबंध बनाने की थी। उन आवाज़ों को सुनकर रमा के ससुर के अंदर का रोमांस पनपने लगता है। फिर एक दिन दोपहर को जब रमा का ससुर खेत से घर वापस आता है तो रमा को निर्वस्त्र नहाते हुए देख लेता है। फिर वह खुद को रोक नहीं पाता और रमा से अपने मन की बात कह देता है और रमा को अपनी बातों में फंसा लेता है। फिर रमा और उसका ससुर दोनों मिलकर संबंध बनाने लगते हैं। रवि के शहर जाने के बाद वह दोनों मिलकर रोज़ संबंध बनाते थे। एक दिन रवि के पापा ने रवि से कहा कि तुम कुछ दिन शहर ही रुको कर काम कर लो। रोज़ रोज़ आने जाने में तुम्हारा बहुत समय खराब होता है। पिता की बात मानकर वह कुछ दिनों के लिए शहर ही रुक जाता है। गांव पर रमा और उसका ससुर दोनों संबंध बनाने में व्यस्त रहते हैं। बार बार संबंध बनाने की वजह से रमा गर्भवती हो जाती है। जब रवि शहर से घर वापस आता है तो उसे यह बात पता चलती है। वो सुनते ही चौंक जाता है क्योंकि उसके शहर होने के बाद रमा गर्भवती कैसे हो गई। रवि सच्चाई जानने की कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद पूरी सच्चाई उसके सामने आ जाती है। सच्चाई जानकर रवि अंदर से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी पत्नी और उसके पिता ही उसे धोखा दे रहे हैं। रवि अपने पिता और अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करा देता है। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। एक ही झटके में रवि का पूरा परिवार बिखर जाता है। पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करती है और अदालत में उन दोनों को अलग अलग सज़ा सुनाई जाती है उनके जुर्म के हिसाब से। दोस्तों, अब रवि अकेला पड़ चुका था।
और अपनी ज़िंदगी को दर्द भरी राह पर समझ पहुंचा था। उसकी यह कंडीशन उसके परिवार वालों ने ही की है। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप कमेंट में कहानी के बारे में 2 शब्द ज़रूर कहें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ऐसे अपराधों से सचेत करने के लिए यह कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इस कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो हम उससे माफ़ी मांगते हैं।